उसमें भी बहुत क्यों हो रहा है ये पेन, इस बेलन के थ्रू आप अपने शरीर के दर्दों से कैसे निजात पा सकते हैं? कमर दर्द, गर्दन दर्द, का स्लिप सब में काम आ सकता है। वो अलग अलग तरीके के बेलन है यहाँ पे, सबके पास, किसी के पास पतला है, ये मोटा भी है, और सबका अलग अलग फायदा है। ये देखो, ये जो है थोड़ा हल्का है तो थोड़ा भारी है, लेकिन इसका साइज अच्छा है तो ये पूरा एरिया कवर करेगा, लेकिन वजन ये ज्यादा अच्छा है। अगर थोड़ा सा भारी रहेगा तो प्रेशर अच्छा आएगा हमारे पास। और कैसे कैसे इसका यूज करना है, कभी किसी ने यूज किया है पैसे पहले बेलन का? तो ऐसे रखकर इससे मसाज करी और बैक पे भी पूरा उसको दिया है, उससे बहुत अच्छा, आराम होता है। पूरा लेग मसाज उनका कर रहे हैं अच्छे से। पूरा हल्के हल्के से जाना, ताकत नहीं लगानी है। आपको प्रेशर तो नहीं लग रहा है? जब ये जाएगा इस तरीके से, आपका जो फासिया रिलीज करेगा, मसल को रिलैक्स करेगा, और उससे आपका पेन जो है वो धीरे धीरे करके कम होने लगेगा। तो जो फुल बॉडी मसाज अगर लेनी हो तो आप एक बार में ले सकते हो। यहाँ स्पाइन के जितने भी वर्टिब्रा हैं, ये हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ से ऐसी नर्व्स जा रही हैं, पूरे शरीर को चलाती हैं। तो अगर आप स्पाइन को करते हो डेली 2 से 3 मिनट, तो आप पूरी बॉडी की एक मसाज कर लेते हो, सारे ऑर्गन्स को आप एक्टिवेट कर लेते हो, और उनसे दर्द के साथ साथ दूसरी प्रॉब्लम भी क्योर होने लगती है। इसके अलावा ये जो हमारी पिंडलियां हैं, जैसे सर कर रहे हैं, सर अच्छी रोटी भी बेलते होंगे, सर अच्छी रोटी भी बेलते होंगे, ठीक है। तो ये जो पिंडलियां सही कर रहे हैं, पिंडलियों में क्या है सर, देखिए, पिंडलियों को सेकंड हार्ट बोलते हैं। दिन भर हम लोग खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन नीचे आ जाता है, ऊपर नहीं जा पाता। अगर ये डेली आपने रात को कर लिया तो क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन वापस ऊपर जाएगा, और पिंडलियां जितनी मुलायम रहेंगी। कई लोग मिलेंगे सर जिनकी बहुत सख्त होंगी, तो वो सख्त पिंडलियां क्या करती हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। इस तरीके से आप बहुत बढ़िया पिंडलियों पे भी कर सकते हो। ब्लड सर्कुलेशन तो अच्छा हो गई, ये कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी इस सब में भी आराम देगा। ये मैडम है रोटी बेलना बता रही है, इसमें ताकत नहीं लगानी। ऐसा ना हो कि आप एक प्रॉब्लम क्योर करने में दूसरा पैदा कर लो। पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका ठीक हो जाएगा अगर केवल काफ पर इस तरीके से मसाज जैसे केवल जी कर रहे हैं। अगर ऐसा करते हैं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि यूरिनरी सिस्टम आपका ठीक। यहाँ एक पॉइंट होता है जिसको अंश मर्म बोलते हैं। अंश मर्म पे अगर आप दबाते हैं तो ये मर्मा थेरेपी में आता है। तो कभी भी फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा, कभी भी सर्वाइकल नहीं होगा। अंश मर्म की मसाज आप बेलन के थ्रू कर सकते हैं। ऐसे ही अपने हाथ के सेंटर में अगर आप करते हैं तो आपके डायबिटीज, पूर्पर मर्म, आणी मर्म, इंद्रवस्ती मर्म, और इस तरीके से बेलन का ये वाली साइड पकड़ें, और दोनों हाथों के अंगूठे के और इसके क्षिप्र मर्म होता है। अगर आप इस तरीके से प्रेस करते हैं तो आपकी माइग्रेन, आपकी एसिडिटी और आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन सब ठीक होगा। जहाँ ये फ्लैशी एरिया है आपकी फर्स्ट फिंगर और अंगूठे के बीच में, अगर आप एक हाथ में इस तरीके से रखें और इस तरीके से बेलन से प्रेशर दें, इनको पेन क्यों हो रहा है? ये पेन उसी को होगा जिसको इस मर्म को दबाने से माइग्रेन ठीक हो रहा है। अगर